नमस्कार, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रशांत सिंह बोल रहा हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जातक दीपक कुमार अरोड़ा के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उनके जीवन से रिलेटेड, उनके कैरियर, उनके नौकरी, उनकी शादी, उनके बच्चे या उनका पूरा ओवरऑल कैरियर किस तरीके से आगे जाएगा या उनके भाग्योन्नति में या उनके भाग्य के आगे बढ़ने में कौन-कौन सी बाधाएँ हैं। भाग्य कब बदलेगा, भाग्य का टाइम पीरियड क्या होगा, ये तमाम तरह की चीज़ें मैं बताऊँगा। साथ-साथ उनके हेल्थ के बारे में भी मैं बताऊँगा, उनका हेल्थ कैसा होगा और साथ ही साथ उनको लास्ट में इस स्लाइड के सॉल्यूशन भी बताऊँगा, क्या-क्या रेमेडीज़ हो सकती है। साथ ही में मैंने एक पीडीएफ भी दिया हुआ है और ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को भी आप पढ़िएगा। इसके अंदर भी बहुत सारी ग्रह दशाओं और रेमेडीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी हमारे साथ शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इवनिंग में। और आपको मैं हमेशा काउंसलिंग देता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा। जो भी एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग है, पामिस्ट्री से या हस्तरेखा शास्त्र से रिलेटेड जो भी आपको समाधान मिलेगा, 100% सही मिलेंगे चीज़ें आपको। हस्तरेखा शास्त्र वैदिक जो शास्त्र है, वैदिक रीति है, उसी का एक पार्ट माना जाता है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जातक यहाँ पे दीपक कुमार अरोड़ा के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैं बार बार जातक शब्द का प्रयोग करूंगा। जातक मतलब होता है नेटिव, या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम जातक बोलते हैं। जातक जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो जातक की अगर मैं सबसे पहले नेचर से बात करूँ, जातक का नेचर कैसा होगा, जातक का स्वभाव कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जातक का जो नेचर है वो अगर हम देखें तो इनका जो है जो वीनस ग्रह है या जिसको शुक्र बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे जातक जो है लंबे कद काठी के होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं एंड ये से मतलब देखा जाए स्वभाव जो है तो इनका ये थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, अंदर से एक रिजिड होते हैं और अनुशासित होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अपने ऊपर इनको पूरा कमांड होता है और थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं और आराम तलब भी होते हैं, मतलब इनकी लाइफ में लग्जरी भी मिलती है। ये तमाम तरह की चीज़ें जो है जातक के हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ जातक के जीवन के बारे में, यहाँ पे आप देखेंगे जातक का जो जीवन है यहाँ से शुरू हो रहा है जीवन की रेखा। जातक बचपन में जो है करीब 10 से 15 सालों तक काफ़ी ज़्यादा हेल्थ ट्रबल रहते थे और कुछ चोट के भी निशान है बॉडी में, जो चोट भी लगे हुए हैं 10 से 15 साल के बीच में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है जातक का लाइफ लाइन है और यहाँ से जो है जातक के बारे में देखेंगे तो ये जो भाग्योदय है, ये भाग्य की लाइन है जो सीधे चलते हुए एकदम शनि पर्वत की तरफ आ रही है। ये जो है शनि पर्वत माना जाता है जो भाग्योदय के लिए होता है, जिसको फेट लाइन के नाम से हम जानते हैं। और फेट जो होता है, भाग्य जो होता है, यह हमारे वेल्थ के लिए होता है, प्रॉपर्टी के लिए होता है, धन संपत्ति के लिए होता है। तो जातक का जो भाग्योदय है अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जा रहा है, लेकिन करीब करीब देखा जाए तो 40 ईयर्स के अराउंड ये जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया है, रुक गया है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ न कुछ एक नया शिफ्टिंग का दौर शुरू हो रहा है। जातक के 40वें साल या 41वें 42वें साल के आसपास से एक नया भाग्योदय शुरू हो रहा है। अगर मैं आपकी यहाँ पे हेडलाइन की बात करूँ तो हेडलाइन जो है यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से सीधी चलती हुई एकदम स्ट्रेट आ रही है मंगल की तरफ। और ऐसी जो हेडलाइन होती है, जहाँ तक बहुत ही दूर तक सोचने वाले लोग होते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉमर्शियली बहुत ही साउंड होते हैं। ऐसे जातक बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसे जातक मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब कर्म प्रधान होते हैं। कर्म में विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। माइंड का स्ट्रक्चर वो ये बता रहा है, हर चीज़ को एक्शन में ले आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। जातक का जो मरकरी है और जुपिटर जो होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं, मरकरी जो होता है ये एक बुध ग्रह होता है। और ये जो बुध ग्रह होता है और जो बृहस्पति जो जुपिटर ग्रह होता है, ये बहुत ही अच्छा है, जातक का फ्रेंडली है। जुपिटर ग्रह यहाँ होता है एक तरह से जातक एक मतलब लीड करने के पोजीशन में होता है, लीडरशिप पोजीशन होती है और बहुत ही दयालु होता है, महत्वाकांक्षी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब जुपिटर एक तरह से जातक को कभी भी मतलब हमेशा एक शक्ति देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है अंदर से। और एक तरह से मतलब गुरु की कृपा होती है ऐसे लोगों के ऊपर। और अगर देखा जाए तो ये जो मरकरी का एरिया है, ऐसे जातक बिजनेस में, कॉमर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मरकरी पे मल्टीपल जो लाइंस है, ये लाइंस जो है
ये बता रही है कि जातक कम से कम 5 से 6 अलग-अलग एरियाज़ में बिज़नेस ट्राई करेंगे और सभी एरियाज़ में बिज़नेस अच्छी तरह से नहीं चल पाएँगे। मतलब सभी एरियाज़ में छोटे-छोटे जो बिज़नेस के जो लाइन्स होती हैं वो बताती हैं कि जातक कई एरियाज़ में बिज़नेस ट्राई करता है लेकिन वो बिज़नेस नहीं चल पाता। लेकिन अल्टीमेटली जो है जातक के हाथ में बिज़नेस की ही लाइन बहुत अच्छी है। मतलब 1 से 2 बिज़नेस में अगर आप हाथ डालें और ये बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा आपका। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो शनि है, जिसको हम सैटर्न बोलते हैं। शनि का मतलब होता है कि एक तरह से भाग्योदय में ये डिले करवा रहा है, भाग्योन्नति में एक बाधा क्रिएट कर रहा है। मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि भाग्योन्नति कब है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेल का जो है वो राइट हैंड देखना चाहिए और फीमेल का जो है राइट लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न पामिस्ट्री है, जो आधुनिक जो ज्योतिष शास्त्र है, आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र है, वो ऐसा मानता है कि दोनों ही देखना चाहिए। हमें मेल हो या फीमेल हो, हमें दोनों ही हाथ देखना चाहिए, तब जो है हम कंक्लूजन सही निकाल पाते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जातक का जो पूरा स्ट्रक्चर जो पाम का है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड है। और ऐसे जातक जो है मतलब आप देखें तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से अब बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन वाले होते हैं और अब मतलब एक तरह से मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पत्थर को तोड़ करके जो है पानी निकालने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग कहीं न कहीं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब विनय शुक्र का और कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और वैसे भी देखा जाए तो जो सैटर्न है इनके कर्म भाव में बैठा हुआ है, जो शनि है, शनि ग्रह जो है इनके लाभ के भाव में या प्रॉफिट या बेनिफिट के भाव में बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर शनि हमारे बेनिफिट के भाव में बैठा हुआ है तो हमारा लाभ क्यों नहीं हो रहा है या कब तक होगा? क्योंकि लाभ होने में डिले दिख रहा है। तो इसलिए जो है शनि भगवान को ऐसा माना जाता है कि ये देवता जो होते हैं ये थोड़ा डिले कराते हैं, देरी कराते हैं हमारे भाग्योन्नति के लिए। और एक बार जब आपको देना शुरू करते हैं तो बहुत सारी बहुत 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 ज़्यादा आपको धन दौलत देते हैं। मतलब आपका जो फेट है, जो भाग्य है, उसका कंप्लीट उदय हो चुका है। आपका जो भाग्योदय है, ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है ऐसा माना जाता है। आपके भाग्य रेखा को देखते हुए यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि पुरुषों का लेफ्ट हैंड भी देखना चाहिए भाग्य के मामले में। यहाँ से जो है करीब करीब 48 ईयर्स के अराउंड जो है आपका बेहतर भाग्योदय दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 48 ईयर्स से ही आपको अर्निंग होगी या प्रॉफिट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये बिल्कुल अनुमान नहीं लगाना है। 48 ईयर का मतलब आप एक अच्छी ऊंचाइयों पे होंगे, एक अच्छी हाइट पे होंगे, एक अच्छा राइज होगा आपके जीवन में। मतलब उसके पहले से कम आपकी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो आप एज्यूम कर सकते हैं 45 प्लस के बाद से जो है आपके जीवन में एक नया शिफ्ट होने वाला है, एक नया बदलाव होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो राहु की लाइन्स है ये आपकी लाइफ लाइन को काट रही हैं, आपके भाग्य को काट रही हैं, आपके मस्तिष्क को काट रही हैं और बड़ा डैमेज या बड़ा लॉस कर रही हैं। मतलब ऐसी लाइन्स होती हैं आपके लॉस की लाइन होती हैं। मतलब एक तरह से नुकसान की लाइन होती है, लाइफ लाइन होती हैं। आपके वेल्थ में नुकसान करती हैं, आपके फैमिली का नुकसान करती हैं, आपके हेल्थ का नुकसान करती हैं। और यहाँ पे मैं आपके लाइन में एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देख पा रहा था, मैं वो बता दूं आपको। एक मेजर लॉस की लाइन यहाँ पे दिख रही है। हालांकि आपका भाग्योदय ठीक है, 40वें साल के बाद से भी एक अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी कड़ी संघर्ष और बाधाएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 40th ईयर्स के आसपास से एक सही दिशा जो है आपको मिल रही है। 35 ईयर्स के बाद से ही एक लाइन मिल रही है जिसपे आप चलना प्रारंभ करेंगे और 40 ईयर्स के बाद से एक अच्छा स्पीड पकड़ेगा। 45 प्लस के बाद से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा और आप देखेंगे 48 में जो है आप काफ़ी हाइट पे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पे होंगे। एक जीवन का एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लॉस आपने सहा है वो सारा गेन में या प्रॉफिट में आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपके हाथ में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। शनि के पीठ के ऊपर एक क्रॉस है और शनि के ऊपर क्रॉस होने का मतलब होता है लॉस। क्योंकि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ तो मैं डायरेक्ट जो है आपके हाथ को ही देख के प्रॉफिट और लॉस का पूरा विवरण कर सकता हूँ। पूरा का पूरा वर्णन यहाँ से आपके लाइफ में दिखाई देता है। अगर आप देखें यहाँ पे तो शनि यहाँ पे जो आपका फेट लाइन आगे जा रहा है इसको एक लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है। ये क्रॉस क्या होता है? ये एक्सीडेंट
के लिए माना जाता है कि जातक को एक्सीडेंट से जो है बच के रहना चाहिए। लाइफ में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, चोट लगने के चांसेस होते हैं, दुर्घटना होने के चांसेस लगते रहते हैं। और इसके साथ साथ वेल्थ का लॉस या कोई ना कोई एक लॉस इसके अंदर छुपा होता है, लेकिन ये लॉस हमेशा नहीं चलता है, ये आपके लाइफ में एक बार आएगा। और ये लॉस की लाइन जो है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो डिस्टरबेंस की लाइन है आपके लाइफ में एक बड़े एक्सीडेंट, बड़े लॉस को यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। और ये जो है इंडिकेशन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, ये करीब करीब 35 और यहाँ पे जो है 42 43 के अराउंड जो है एक मेजर जो है एक डिस्टरबेंस, एक मेजर प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एगोनी, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा। एक दर्द होगा आपके माइंड के अंदर, और यहाँ पे एंग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि करीब करीब 45 के बाद से जो है ये मानसिक जो एंग्जाइटी है, क्योंकि ऐसे जातक जो होते हैं कि रात को नींद हराम हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक मतलब एक स्थिति आ जाती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेंटल बर्डन आता है लाइफ में। लेकिन आप देखेंगे इसके बावजूद आपका जो है सब एक अच्छा समय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और धीरे 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 कैरियर में एक बेटर ग्रोथ लाइफ में आगे की तरफ जा रहा है। लाइफ का स्पैन जो है आपका अच्छा है, लाइफ आपकी हेल्दी है, ठीक है। जीवन जो है आपका पूरा का पूरा अगर देखें तो 90 प्लस या 95 प्लस है, अच्छा है। आपका पूरा का पूरा जीवन संपूर्ण है, और स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है, जीवन को कोई थ्रेट नहीं है। अच्छा लाइवली जीवन जो है आप जिएंगे। लग्जरी भी है यहाँ पे, अगर अंगूठे को देखें तो ये बार्ली की तरह जो स्ट्रक्चर है, एक तरह से लाइफ में आप सारी लग्जरीज को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आपको लग्जरी मिलेगी। ऐसे जातक गाड़ी, बंगले, घर, मकान, सारी सुविधाएं, सारी लग्जरी को ये लेते हैं, आप भी लेंगे। शुक्र चूंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे जातकों का जो शुक्र या वीनस स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपके हाउस के फर्स्ट हाउस में ही शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक जो है थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं, और अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो शुक्र जो होता है कमज़ोर होने से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव या तनाव भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है ये हार्ट की लाइन है, ये और हृदय की जो रेखा होती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही फर्टाइल है, जो आपके जुपिटर माउंट की तरफ आ रही है। और ये जुपिटर का जो एरिया है, इसको हम बृहस्पति का एरिया बोलते हैं। मतलब आपके ऊपर गुरु की कृपा है, आपके ऊपर जो है जुपिटर की कृपा है, जुपिटर अच्छा है। और आपको जो है दो काम करना है, एक तो वीनस के लिए जो है लग्जरी के लिए गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सुविधाएं जो है इसको लेने के लिए जो है आपको थोड़ी सी अपने भाग्य के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब आपको काऊ सर्विस, ब्लैक कलर की जो काऊ होती है उसका मिल्क पिए, काऊ सर्विस करें, काऊ को खाना खिलाएं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेनिफिट करेंगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको जो है थर्सडे के दिन जो है थोड़ा, थर्सडे के दिन थोड़ी हाथ में हल्दी लगाना है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे राइट हैंड में हल्दी लगा सकते हैं, इन एरियाज में सैफरान का आप तिलक लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके जो लाइफ में जो ग्रह बाधाएं हैं, जो दोष है, आपके लीडरशिप से रिलेटेड, आपके बिजनेस को या आपके प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, आपके ग्रोथ से रिलेटेड, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जातक के अंदर बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, नेम है, फेम है जातक का, बहुत ही सम्मान है, इज्जत है, ये सारी चीज़ें जो है जातक के अंदर देखी जा रही हैं। तो इसे जो है आपको बनाने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप थर्सडे के दिन पूजा पाठ करते हैं, विष्णु भगवान को याद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जातक का चूंकि मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मंगल है ये बहुत ही योद्धा की तरह है। ऐसे जातक जो है बहुत ही योद्धा की तरह होते हैं, लड़ाकू होते हैं, और फाइट करने वाले लोग होते हैं। ऐसे जातक जो है अपने अधिकारों को लेने में पीछे नहीं रहते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, जस्टिस के लिए लड़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मरकरी का एरिया जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं। इनका जो इंटेलिजेंस का लेवल होता है वो बहुत 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 अच्छा होता है। इंटेलिजेंस का लेवल इस तरह से पहचाना जा सकता है कि ऐसे जातक जो है बहुत जल्दी से डिसीजन लेते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं, विजडम होता है, नॉलेज का एरिया अच्छा होता है, सोचने समझने का एरिया अच्छा होता है। प्लस बुद्धिमान का मतलब ये भी होता है कि ऐसे जातक सही समय पे सही चीज़ों को भी अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि मरकरी एक बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है।
आपके बिजनेस के लिए, आपके कॉमर्स के लिए, रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मेडिकल के लिए। तो ये जो मरकरी है आपका बहुत ही अच्छा है। आपका जो सूर्य है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। आप देखेंगे जो सन की लाइन है ये आपको एक कमजोरी दे रहा है, और सन की लाइन जब कमजोर होती है तो ऐसे जातक को जॉब में, बिजनेस में, जॉब में या नौकरी करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। नौकरी जो है कई बार बदलनी पड़ती है, नौकरी स्टेबल नहीं हो पाती है, कई बार जो है नौकरी में ऐसे लोग नहीं चल पाते हैं क्योंकि मल्टीपल जो है इसके अंदर बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पे आपको सूर्य का भी अरेंजमेंट करना चाहिए, सूर्य का भी इंतजाम करना चाहिए। सूर्य जो होता है यहाँ पे, सन जो ग्रह होता है, ये आपको सूर्य की पूजा करनी है। सुबह सुबह उठ करके जो सूर्य रेड कलर के दिखाई देते हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, हमारे टैलेंट को, हमारे स्किल को और बेटर कीजिए, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही एकमात्र ऐसे जो देवता होते हैं जो आपके भाग्य को भी बदल देते हैं। अगर आप सूर्य की नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को याद करते हैं, तो आपके भाग्योदय में भी ये स्पीड अप करते हैं, गति देते हैं। इसलिए आपका भाग्य और तेजी से बदलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जातक का जो ये जो आप भाग्योदय है, ये भाग्य की रेखा होती है, ये फेट लाइन होती है जो बिल्कुल सीधे चलती है यहाँ से। और जब यहाँ पे आकर के जब कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जातक का जो भाग्य है यह यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे आप देखेंगे जो लाइन है भाग्योदय की, यहाँ से चलते हुए आई है, फिर यहाँ से एक दूसरी बन रही है। तो लगभग जो है करीब करीब ये 42 ईयर्स का जो है एज होता है जब जातक का भाग्योदय शिफ्ट कर रहा है या स्टॉप हो रहा है या नया भाग्योदय की तरफ जातक जा रहा है। फिर इसके बाद दूसरे भाग्योदय की तरफ जातक आगे जा रहे हैं। तो अब कहा जा सकता है कि करीब करीब 40 के बाद से नया भाग्योदय, नया जीवन का निर्माण हो रहा है। ये सैटर्न माउंट होता है, ये सैटर्न की उंगली होती है, मिडिल वाली जो फिंगर होती है ये भाग्य की फिंगर होती है, ये फेट या लक की फिंगर होती है। और ये जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे वेल्थ से, हमारे धन संपत्ति से, हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर मैं आपके मैरिज की बात करूं, शादी से रिलेटेड अगर बात करूं यहाँ पे कि आपका मैरिज का योग कैसा बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शादी के लिए जो है यहाँ पे लाइन जो है आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक लाइन ये शादी के लिए है और एक हल्की सी लाइन जो है यहाँ पे निर्मित हो रही है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इस तरह से ये सीधे जा करके ये लाइन यहाँ पे झुक रही है। करीब करीब आपकी जो शादी है, मैरिज है, वो 30 ईयर्स के अराउंड दिखाई दे रही है कि आपके मैरिज शायद 30 ईयर्स या 28 से 30 के बीच में रफली यहाँ पे आपकी हुई होगी। इसके बाद भी एक लाइन और बनती है, मतलब कि लेटर फेज में जो है, या हो सकता है आपकी लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाए शादी। एक तो ये इंडिकेशन होता है डबल लाइन का मतलब, या कई बार जो है कई बार शादी के योग भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा योग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जातक जो है चूंकि शुक्र प्रधान है, तो मैरिज को लेकर के थोड़ी बहुत जो है एक डिस्टरबेंस हल्का फुल्का रह सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों के भी योग है, यहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। 2 से 3 बच्चों के भी योग जातक को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर दूसरी लाइन देखूं, ये भी देखेंगे तो मैरिज को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो मैरिज की लाइन है इससे स्पाउस जो होता है उसका हेल्थ वीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है स्पाउस का हेल्थ वीक है, मतलब पति और पत्नी में से यहाँ पे आप देखेंगे तो हेल्थ जो है कहीं न कहीं जो है डिस्टरबेंस वाला है। और यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्ट लाइन भी थोड़ी सी, इसके अंदर भी एक डिस्टरबेंस है। तो हार्ट के ऊपर क्योंकि मंगल मजबूत है तो हार्ट के ऊपर थोड़ा दबाव बनेगा जातक के। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है जातक को हार्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को थोड़ा मजबूत रखने की ज़रूरत है। और कफ एंड चेस्ट से रिलेटेड जो है चीज़ें बनेगी, या जातक को बार बार कफ या एलर्जी यहाँ पे पकड़ेगा। इसके साथ साथ जो है जातक को ब्लड से संबंधित समस्याएं आने के चांसेस होंगे, ब्लड की कमी होगी, ब्लड का प्रेशर होगा, ब्लड के विकार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लाइन होती है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लाइंस यहाँ पे सीधे सीधे जो इसको कट कर रही है, ये करीब करीब जातक के 40 ईयर्स तक का सारा बैरियर है। उसके बाद हेल्थ भी अच्छा होगा जातक का, वेल्थ भी अच्छा होगा और बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। अगर मैं ब्रेसलेट लाइन को देखूँ, ये जो ब्रेसलेट है यहाँ पे, तो ये ब्रेसलेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये बीच वाला जो ब्रेसलेट है ये थोड़ा सा टूटा हुआ ब्रेसलेट है। तो मतलब आप देखेंगे कि जातक का जो 28 से लेकर के
करीब करीब 28 से लेके 48 साल तक का जो समय है, ये टूटा हुआ समय है, मतलब एक तरह से स्ट्रगल वाला समय है। इसके बाद जो है बेहतर समय यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 48 साल के बाद जो है एक बेटर समय या राइजिंग फेज या जीवन में आगे बढ़ने के फेज दिखाई दे रहे हैं। तो कई एंगल से हम सिर्फ भाग्य को एक ही एंगल से नहीं देखते हैं, हम कई एंगल से देखते हैं, जिसमें हम आपका शनि देखते हैं, आपका बुध देखते हैं, आपका शुक्र देखते हैं, आपका लग्न देखते हैं, आपके भाग्य रेखा को देखते हैं, आपके मरकरी को देखते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कंक्लूड करते हैं। हम एकदम से ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि एकदम से भाग्य रेखा देखा और तुरंत अच्छा या बुरा हमने बता दिया। ये सारी चीज़ें इतनी देर तक डिस्कशन करने का मतलब होता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरे हम पामिस्ट्री को, इस पूरे सामुद्रिक शास्त्र को, हस्तरेखा शास्त्र को अच्छे से आपको समझा सकें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ताकि आप खुद भी चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने ऊपर वर्क करते रहें, समझते रहें। और सुबह जब आप सो के उठते हैं तो अपने हाथों को जरूर देखें। सो के जैसे ही आप प्रातः काल उठते हैं मॉर्निंग में, आप अपने दोनों हाथों को सामने रखें और उसको जरूर देखें और प्रेयर करें भगवान से, हे भगवान हमारे हाथों में शक्ति दीजिए। लक्ष्मी वहाँ से प्रेयर कीजिए कि हमें पैसे दीजिए, हमें गुरु से प्रार्थना कीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमारे हमारे हमारा जो है मानसिक विकास कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें जो है प्रातः काल उठ करके करनी चाहिए, जिससे आपके लाइफ में राइज या प्रॉस्पेरिटी जल्दी आती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सोल्यूशन या उपाय की अगर हम बात करें कि क्या क्या उपाय हो सकता है आपके जीवन में, कैसे आप और बेटर कर सकते हैं, तो ऑलवेज कीप ए गोल्ड ऑन योर बॉडी। आपको गोल्ड से रिलेटेड, सोने से रिलेटेड कोई भी अंगूठी या कोई भी चेन जरूर पहने। इससे जो है आपका सूर्य मजबूत होगा, जो सन आपका वीक पड़ा हुआ है ये अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ कॉपर भी बैंगल पहन सकते हैं, कॉपर का बैंगल अपने हाथ में डाल सकते हैं। कॉपर से रिलेटेड कोई भी अंगूठी भी पहन सकते हैं अगर बैंगल नहीं डाल सकते तो। साथ ही साथ वाटरिंग पीपल ट्री फॉर दी, यहाँ पे वेल्थ के बेनिफिट के लिए, हस्बैंड वाइफ के हेल्थ के लिए भी पीपल की सेवा करें आप, और इससे वेल्थ और संपत्ति के लिए अच्छा होता है। सूर्य भगवान की जरूर पूजा करते रहें। सिल्वर के गिलास में, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी का बर्तन यूज करें, चांदी से रिलेटेड चीज़ों को यूज करते रहें, जिससे मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा आपका। सर्विंग ब्लैक काउ, काले कलर की गाय की पूजा करें और गाय को खाना खिलाएं। और यहाँ पे आयरन या सिल्वर, यहाँ पे जो है ग्लास को यूज कर सकते हैं पानी पीने के लिए। और यहाँ पे बृहस्पति के दिन आप जो है हल्दी लगाएं माथे पे, या बृहस्पति के दिन जो है आप बृहस्पति भगवान की पूजा करें, या बृहस्पति के दिन केसर का तिलक लगाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट जो है आपको फायदा करने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ इस चीज़ों के बारे में, आपके हाथ में तो सैटर्न का जो क्रॉस है वो एक तरह से आपके लॉस को बता रहा है। एक सर्टेन टाइम में एक नुकसान या फेज आएगा, वहाँ पे आपको संभल के रहना है। पानी से, गाड़ी से, वाहन से, चीज़ों से, एक्सीडेंट से थोड़ा दूर रहना है। और इसके अलावा विरोधी आपसे डरते रहेंगे। मार्स बहुत मजबूत है, कोई भी दुश्मन आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। आप कोर्ट में उसे हरा देंगे, जो भी कोर्ट कचहरी के मुकदमे होंगे, आप दुश्मन को हरा देंगे, दुश्मन से आगे निकल जाएंगे, दुश्मन आपसे डरता रहेगा। और मून जो है, इसमें आप हमेशा फ्राइटेंड या फियरफुल सिचुएशन में रहते हैं। ये जो मून का एरिया होता है, ये हमेशा आपके अंदर फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन ये डाल के रखता है। आपका मेंटल स्ट्रेस हमेशा बढ़ा के रखता है। मेंटल स्ट्रेस के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्थ से रिलेटेड रेमेडीज करनी है आपको। और यहाँ पे जो है लैक ऑफ मेंटल पीस रहेगा, क्योंकि मून जो है थोड़ा सा आपका यहाँ पे प्रभावित है, और मून के प्रभावित होने से आपका जो है मेंटल डिस्टरबेंस बना रहता है, ये भी कम हो जाएगा जैसे जैसे आपका 48 ईयर्स के आगे क्रॉस करेंगे, भाग्योदय प्रारंभ होगा। हालांकि ये अच्छा समय जो है आपको बहुत जल्दी प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए 48 ईयर्स का एज नहीं, उम्र का वेट नहीं करना है। 2024 का समय बहुत ही अच्छा है, मतलब आप देखें तो 40, 44, 45 के बाद भी एक अच्छे चांसेस हैं। और ये समय बहुत ही अच्छा समय है आपके करियर के लिए, भाग्योदय के लिए, जिसमें आप बहुत ही मेहनत और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। पूरी सफलता आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, अच्छे से नोट कीजिएगा, पूछते रहिएगा, कीप इन टच, हमेशा हमारे संपर्क में रहिएगा। हम आपके बेहतर के लिए, बेस्ट के लिए हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा ईश्वर से, और रेमेडीज भी आपको बताता रहूँगा, बेस्ट से बेस्ट आपको काउंसलिंग भी देता रहूँगा। जहाँ पे आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से
कोई भी ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपने इसकी आधी भी रेमेडीज़ कर ली तो भी आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।